हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर बातचीत चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में प्यारे साथियों हमने आपको बताया था बातचीत चैप्टर के संपूर्ण भावार्थ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर में आइकॉन में है, वहाँ से आप जरूर देखिए। प्यारे साथियों, एंड स्क्रीन से भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि इस चैनल पे सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th के और 12th के सभी कराए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पहला चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो प्यारे साथियों, आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बन करके निकल पड़ता है कैसे? ऑप्शन है बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए और हंसने से। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट और मोहन राकेश। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन का जो है आंसर ऑलरेडी हम पढ़ाते वक्त ही दे दिए थे, जब भावार्थ के साथ बताए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, उससे आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है प्यारे साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और मलयज की या फिर बालकृष्ण भट्ट की या भगत सिंह की। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है और ललित निबंध है। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन निबंध होते हैं, कौन पत्र होते हैं, कौन क्या होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर के बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? ऑप्शन है प्यारे साथियों प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के और स्वतंत्र युग के। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्यारे साथियों, सभी को समझा भी चुके हैं। वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, इसमें से अगर इसमें से कोई प्रश्न जिस मैच होता है तो उससे मैच कर जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर के मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो वह विद्वतापूर्ण बात करना या फिर तर्कपूर्ण बात करना या फिर भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन प्यारे साथियों तर्क है, जिज्ञासा, आत्मीयता है और प्रभाववंशपूर्ण भाषा है। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है 8 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को और 20 जुलाई 1902 ईस्वी को और 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 आचान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। जिसमें प्यारे साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों को कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है?
रेल का विकट खेल या फिर कछुआ धर्म या फिर रेणुका या फिर प्रचंड विद्या। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 12 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेल का टिकट खेल। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था। ऑप्शन है प्रताप या फिर वीर या फिर हिंदी प्रतीप या फिर ज्योत्साना। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 14 नंबर की बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना, गीत, शोध, निबंध। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, निबंध है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 को। तो प्रश्न नंबर 15 प्यारे साथियों आपका, ध्यान दीजिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के, संडे के, एडिशंस के और स्टील के। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नावर सिंह और बालकृष्ण भट्ट। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 17 नंबर की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली और इनमें से कोई नहीं। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशंस और स्टील की श्रेणी में रखा है। प्यारे साथियों सब हम पढ़ा रहे थे तो इन सभी बातों को हम बताए हुए थे कि इस तरह से आपसे प्रश्न कर सकते हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास वर्मा। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 18 प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। ध्यान दीजिएगा 19वें प्रश्न को कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है आर्यवर्त के या फिर हुंकार की या फिर हिंदी प्रदीप की या फिर पंजाब केसरी के। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न पे। 21 प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया 1877 को, 1888 को, 1890 को और 1894 को। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1877 ईस्वी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है पद्मावली और वेणी संहार या फिर मेघदूत या फिर मेघनाथ वध। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 है आपका कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मेला आंचल, गोदान या 100 अजान एक सुजान या फिर अंतराल। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन प्यारे साथियों भजन, नांदी पाठ या फिर मंगल लाचरण या फिर आरती। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नांदी पाठ। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ऑप्शन है प्यारे साथियों 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, तो 16 वर्ष तक और 18 वर्ष तक। जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 26 को। तो प्रश्न नंबर 26 से प्यारे साथियों आपका कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन एडिशन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने और मिल्टन ने। जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन ने। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। ध्यान दीजिएगा सही प्रश्न को
कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन्स का और वेन जॉनसन का, मिल्टन का और स्पेंसर का, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 27 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एडिसन का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 29 नंबर की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझित हो जाता है, या फिर हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? सर्वशक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति या फिर स्मरण शक्ति, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाक्य शक्ति। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वेंशंस कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यूरोप के। अब चलते हैं प्यारे साथियों आपके लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है आपका कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। अब चलते हैं प्यारे साथियों सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे साथियों आपका पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा पहला सब्जेक्टिव प्रश्न को, कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? तो प्यारे साथियों इसके आंसर को हम बारीकी से देखते हैं। तो आंसर इसका प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए बहुत सटीकली हम लिख करके भी लाए हैं कि हमें वाक्य शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह मूक धीर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। यहाँ तक समझ में आ रहा? थोड़ा सा इसे ऊपर करके समझते हैं और डिटेल में प्यारे साथियों। उसके बाद जो डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है कि वाक्य शक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हम में इस वाक्य शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता जो हम सुख दुख इंद्रियों, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इंद्रियों के कारण, ध्यान दीजिए, के कारण अनुभव करते हैं। वह अवाक रहने के कारण नहीं वह पाते हैं, ठीक है, कह पाते हैं, ठीक है। तो ये जानवर जैसे नहीं कह पाते हैं, गूंगे एक तरह का जानवर समझिए, तो उसमें वाक्य शक्ति नहीं है, जिसके कारण जो है हम लोग को कुछ बता नहीं पाते, वो अपनी सुख दुख कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा नहीं करते कि प्रॉब्लम होगा, इसलिए अगला प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन से क्या विचार हैं? प्यारे साथियों इसका आंसर है कि बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें से बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृष्ट किया है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का ठीक है साक्षात होता है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद कहते हैं वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत तो केवल 2 व्यक्तियों में होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र ठीक है मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब 4 आदमी हुए तो बेतकल्लुफ़ी का ठीक है उसका थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है, अर्थात बातचीत सार्वभौमिक न होकर के मात्र रस उदायगी भर रही जाती है, ठीक है, भर रह जाती है। तो प्यारे साथियों जैसे ही एडिशंस और अ, 2 लोगों ने बात किया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बोला गया है कि एडिशंस और जो है वेन जॉनसन्स जो है उन दोनों ने जो कहा है, उन दोनों का मत अपने स्थान पे बिल्कुल राइट है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका
कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वेंशंस क्या है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर है, आपका ध्यान दीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अर्थ है, ठीक है, कन्वेंशंस का अर्थ है कि वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वेंशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ति शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वमंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा अत्यंत सुखदाई होती है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। ठीक है, सुहृदय, और थोड़ा सा ऊपर करके इसे समझते हैं। यहाँ पर जो क्या है, सुहृदय या फिर सहृदय गोष्ठी की विशेषता की वक्ता के वाक चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है, तथा बातचीत की सस्ता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वेंशंस का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वेंशन जगत प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि प्यारे साथियों बात करें तो आर्ट ऑफ कन्वेंशंस की सीधी सी बात करें तो एक नॉलेज की बात है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वेंशंस एक नॉलेज वाली प्रक्रियाएं हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर यहाँ पे सामने देखिए कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर सके लिया करे। यानी कि प्यारे साथियों मनुष्य तभी विकास कर सकता है जब वो ऐसा सोचने लगे और अपनी अंदरूनी बात से ही अपने आप को संतुष्ट कर ले। अगला है, आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाता है। हमारे अंदर की जो सोच होती है वो नए नए तरीके को हमेशा अपनाते रहते हैं। ठीक है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को पंचनात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। ये बात बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। हम अपनी अंदरूनी सोच से हम किसी भी स्थिति को देख सकते हैं। उसके बाद अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्मचेतना का विकास होगा। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में, ठीक है, थोड़ा सा वैसे ऊपर करते हैं फिर से और समझते हैं, दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। यानी कि ऐसा अगर हुआ तो हम एक नया संसार की रचना कर सकते हैं। वाक्य शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रख करके मधुरता से सिक्त वाणी बोले, न किसी से कटुता करेगी न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका यही है। ठीक है, यानी कि बातचीत करने का भी एक अलग मजा होता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि बातचीत शक्ति शक्ति कहानी का सारांश लिखे अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों को स्पष्ट करे। तो प्यारे साथियों इसका आंसर आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाओं में एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी कि मनुष्य को जो वाक्य शक्ति मिली है उसको सही उपयोग करने का तरीका बताया जा रहा है। वे बताते हैं कि यदि वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हम सब लोग मानो लूज-पुज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का, और थोड़ा सा इसे ऊपर करके समझते हैं, मन रमाने का
ढंग है, वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है? जो कुछ मवाद या धुआँ जमा रहता है, वह बातचीत के ज़रिए भाप बन कर के निकल पड़ता है। प्यारे साथियों, हमने पिछला वीडियो जो अपलोड किया, जिसमें कंप्लीट जो है आपको बातचीत चैप्टर का जो अर्थ बताया, उसमें डिटेल में समझाए थे आपको कि खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की जिस प्रकार ज़रूरत है मनुष्य को, उसी प्रकार जो है आपको अ, बातें करने की या फिर वाक्य शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है? बातचीत करने की भी आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आइकॉन में या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद कहते हैं इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का ही भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। ये बात बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों, जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं, तब तक अपने दुःख और सुख किसी को बता नहीं पाएगा। उसके बाद है, वेन जॉनसन्स का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है कि उसके रूप क्या है। उसके बाद वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत को तो केवल रामवाल कहलाएगी। यानी कि 4 लोगों के बीच जो बात होती है, वो रामबाल कहलाते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर करके इसे समझ लेते हैं डिटेल में प्यारे साथियों। उसके बाद कहते हैं, यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है, जिससे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। यानी कि यूरोप के लोग की बात करने का तरीका को जो है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है? इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग को छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृदय को गोष्ठी बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करे कि अपने आप बात कर लिया करे। यानी कि प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि हम ऐसे अपने अंदर हुनर पैदा करें, जिससे कि हम खुद अपने आप से बातचीत करके संतुष्ट रह सके और अपने आप को कंसल्ट बनाए रखे। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारी तो बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। प्यारे साथियों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। तो प्यारे साथियों, आप भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के बाय। जय हिंद, जय भारत।